कृष्णमुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेषा तत्साहित्यादिजामूलम्। तो हमने विचार किया था स स सहा हरिगोत्राणि स स सा सौरयः। अब कह रहे हैं आगे विष्णुदास हरिगोत्राणि वैष्णवाः। विष्णुदास एवं हरिगोत्रों को मिलाकर के वैष्णव कहा गया है। तो विष्णुदास क्या क्या था? बोले तय तत्वर्जिता विष्णुदास और सससहा हरिगोत्राणी, ये दोनों को मिला करके क्या होता है? वैष्णव जो जो होता है उसको वैष्णव नाम से नामकरण किया गया है। अब देखिए कि जो विष्णु के दास होता है उनका भी गोत्र हरिगोत्र हो जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है और उन्हीं लोगों को ही वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव मतलब जो विष्णु के दास है और जिसका हरि गोत्र हो गया, अच्युत गोत्र हो चुका है, उनको क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव में कौन कौन आएंगे? क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ और स स स ह, इनको वैष्णव कहा जाता है। एते धुटः झलः च, इनको कोई धुट कहता है और पाणिनि में इसको झल कहा गया है। आगे हरिगदा, हरिघोष, हरिवेणु, हरिमित्राणि, हश्च गोपालः। फिर है हरिगदा, गजड़दबा हरिगदा, हरिघोष, घझड़धबा हरिघोष, हरिवेणु, गौयण नम हरिवेणु, हरिमित्राणि, यरलवा हरिमित्राणि एवं ह, इन वर्णों को गोपाल कहा जाता है। देखिए गोपाल, गोपाल का दो अर्थ है। गो गाम गौ पालयतीति गोपाल, गाम इंद्रियम पालयतीति गोपाल, गाम पृथ्वीम पालयतीति गोपाल। अब देखिए जो गाय को पालन करता है वो गोपाल है, और जो इंद्रियों को पालन पोषण करता है वो भी गोपाल है, और जो पृथ्वी को पालन पोषण करता है वो भी गोपाल है। अब देखिए हरि गदा, भगवान के गदा जो है क्या करता है? गौ को पालन करता है। कैसे? बोले गायों के ऊपर जो कोई विपत्ति आता है उसको उससे उसको उनको रक्षा करता है, इसलिए वो गोपाल है। और इंद्रियों के अपने बस में रखता है, इसलिए वो गोपाल है। और पृथ्वी को जो रक्षा करता है वो भी गोपाल है, इसलिए हरिगदा गोपाल है। हरिघोष, हरि हरिघोष मतलब हरि के घोष गांव, जैसे ब्रज है, ब्रज में गायों को पालन पोषण अधिक होता था, इसलिए ब्रज को गोपाल कहा गया है। और पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को ब्रज जो है पालन पोषण करता है। कैसे? भक्ति के द्वारा, इसलिए वो ब्रज भी गो हरिघोष भी गोपाल है। और इंद्रियों को भी भक्ति के द्वारा सिंचन करता है, इसलिए वो गोपाल है। हरि वेणु, भगवान के वेणु जो है, वेणु के द्वारा भगवान गायों को बुलाते थे, इसलिए वो गोपाल है। और हरि वेणु, भगवान के वेणु के द्वारा इंद्रियों को भी वशीभूत करते थे, इसलिए वो हरि वेणु भी गोपाल है। और सकल संसार को तृप्त करते थे वेणु के द्वारा, इसलिए वो हरि वेणु को क्या कहा है? गोपाल कहा है। हरि वेणु भगवान के वेणु कहा है। और हरि मित्र, भगवान के जो मित्र है, जो जीव है, सखा है,
वो भी सब गोपाल ही। ये हस्य, हस्य मतलब स्वयं भी भगवान गोपाल है। भगवान गाय को भी रक्षा करते हैं, इंद्रियों को भी रक्षा करते हैं, पृथ्वी को भी रक्षा करते हैं, इसलिए सब गोपाल है। देखिए छांट छांट के नाम दिया है। गोपाल कहने से किस किस को ले सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने लिया है। तो इन सबको गोपाल से कहा है। बोले कैसे? बोले एते गोपाल नामान है, इन सबको गोपाल कहे जाते। कौन कौन? ग घ ग, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य र ल व और ह। एते घोषवंत हस ह च, इनको कोई घोषवंत कहता है और पाणिनि में इसको हस कहा गया है। यादवा अन्य, बोले जो विष्णु जन है उनमें से गोपाल को छोड़ देने पर जो रह जाते हैं वो कौन है? बोले यादव है। बोले गोपालेभ्यो अन्य विष्णु जन यादव नामान, विष्णु के जन में से जो यादव है और गोपाल है ये सब विष्णु जन है। तो गोपालों को छोड़ देने पर जो विष्णु जन रह जाते हैं वो सब यादव है। वो कौन कौन है? बोले क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और स स स। तो हरिकमल, हरिखड़गा और सौरी, इन सबको यादव कहा जाता है। एते अघोषाः खरः च, इनको अघोष कहा जाता है और पाणिनि में खर कहा है, खर। सौरी वर्जितास्तु सात्वता, बोले यादव में से जो सौरी को छोड़ दें तो हरिकड़ कमल और हरिखड़ग इनको क्या कहते हैं? सात्वत कहा जाता है। बोले सौरी वर्जितास्तु यादवाः सात्वात नामनः, और पाणिनि में इसको खय कहा है। तो कौन कौन बच जाता है इसमें? क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये 10 वर्ण को सात्वत कहा जाता है। तो आज इतना इतना रहने दे, फिर थोड़ा सा प्रकरण बदलेगा तो कल 5 सूत्र करेंगे। ठीक है गुरु। आज इतना रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? मेरा एक प्रश्न था गुरु जी, जो हम लोग ये अन्य नाम पढ़ रहे हैं, खर हो गया या फिर झल हो गया, उसके साथ और एक अन्य नाम दिया जाता है जैसे अघोष, घुट, तो ये कौन से व्याकरण में है? ये काशी का व्याकरण है ना? काशी का व्याकरण? जी, काशी का व्याकरण करके एक व्याकरण है, उनके नाम है। ये काशी का वृत्ति से अलग है क्या, काशी का व्याकरण? काशी का वृत्ति वही है। अच्छा वही है ना। अच्छा, जी। बट काशी का वृत्ति तो अष्टाध्यायी पर ही वृत्ति है ना? अष्टाध्यायी के ऊपर ही वृत्ति है, लेकिन उनमें कुछ नामकरण अलग किया होगा। अच्छा, ठीक है गुरु। क्योंकि इसमें जो उपसंहार करते हैं ना, तो उपसंहार काशी का व्याकरण करके लिखते हैं। अब वो ये काशी का वृत्ति अच्छा। को लिए है या अथवा काशी का व्याकरण और कोई हुआ होगा, पता नहीं है अच्छा, अब। क्योंकि ठीक काशी है। का वृत्ति अगर लेंगे तो काशी का वृत्ति में मेरे ख्याल से अलग से नामकरण नहीं किया है, जो कि खर आदि जो हल अल आदि प्रत्यय है प्राणी का ही उसी में चलना चाहिए। अन, हाँ अन, वही, अलग क्योंकि हाँ, अलग से नामकरण नहीं किया होगा। शायद कोई अन्य व्याकरण रहेगा काशी का नाम अन्य से। व्याकरण कोई होगा काशी का व्याकरण करके। ठीक है गुरु। और कोई प्रश्न? नहीं है किसी? ठीक है गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। राधे। सबको